प्रियंका भारती जी, आप मुझे बताइए, सरकार एक योजना में बदलाव करने जा रही है और उस बदलाव के साथ वो नाम भी बदल रही है। भगवान राम के नाम पर अब नाम रख दिया गया है और सरकार की नीयत ये है कि रोजगार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, भ्रष्टाचार कम हो जाए और जो फंड में धांधली हुआ करती थी वो कम हो जाए। इस पर क्या आपत्ति हो सकती है? आप भागीदारी की बात करी थी प्राची जी, और जब आप महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात कर रही थी है कि नाम आप ये भी कह रही थी नाम में क्या रखा है। सही बात है, गांधी से इनकी नफरत तो गोडसे के समय से चली आ रही है, जो रिफ्लेक्ट करते ही रहती है। लेकिन हाँ, क्योंकि प्रतिनिधित्व की बात हुई तो मैं उसी में बात करूंगी। मनरेगा का सेक्शन जो 5 था, उसके सेक्शन 10, उसके तहत सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल हुआ करती थी। इस काउंसिल का काम ये था, जो चेक एंड बैलेंस रखती थी कि जितने लोगों को रोजगार मिल रहा है उसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसी कारण इस काउंसिल में भी कुछ प्लेसेस रिजर्व्ड होते थे। 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए रिजर्व्ड होता था, 1/3 हिस्सा ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लिए रिजर्व्ड होता था। ये खत्म कर दिया इन्होंने। ये खत्म करके शुरुआत की है कि जैसे इनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज जो इनके होते हैं, चाहे वो मोदी जी के सेक्रेटरी हो चाहे कैबिनेट के सेक्रेटरीज हो, जैसे वहां पर किसी दलित का, पिछड़े का, आदिवासी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। बल अब जब रोजगार भी मिलेगा वहां पर भी दलितों, पिछड़ों का कोई प्रतिनिधित्व ना हो, इस चलते इन्होंने सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल में जो रिजर्वेशन होते थे उसको खत्म किया, जो सेक्शन 10 था। अब इसका मुझे जवाब चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि आप रोजगार के दिनों को बढ़ा देंगे कैसे? क्योंकि एक इनके ज्ञान का हद है। तो पहले सुनिए, तो आपका ज्ञान तो बड़ा, अब मुस्कुरा के हम भी आपका ज्ञान सुन रहे थे, अब हमारा ज्ञान सुनिए। आपका स्तर हमको, गरीबों की भी जाति होती है क्या? गरीबों में भी जाति ढूंढ रही हैं आप? होती है। जितना जो नाले में मरता है वो दलित मरता है, गरीबों में भी जाति ढूंढ के बात कर रही हैं। यही स्तर है आपका, इसीलिए सुखड़ के बिहार में 0 पे आ गए। जाति होती है बिहार में, इसीलिए ये हालात हो गए आपके। तो गरीबों की भी जाति होती है बिहार में, यही हालात आपके हो गए। अब शर्मा क्यों लगा है? आपकी जाति है ना भाई, आपकी भी तो जाति है। अच्छा, लौट कर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि शर्मा जी उनको कंप्लीट कर देते हैं। बोले प्रियंका भारती जी, ऊपर उठ जाइए मैडम। अब सेक्शन 4 इनका उठा करके देख लीजिए। मनरेगा ये कहता था कि क्योंकि वो गारंटी थी, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, वो किसी का उपकार था, अब किसी को उपकार नहीं था। अब इन्होंने उसको रामजी बना करके उपकार देना शुरू किया है। पहले जब मनरेगा था, मनरेगा के हिसाब से ये होता था कि आपको जो भी रोजगार मिलेगा वो पहले नीचे से ऊपर तक जाएगी, मतलब कि जितना डिमांड होगा उस हिसाब से 100 दिन की रोजगार वो गारंटीड थी, और वो पूरे देश में यूनिवर्सल था। पूरे देश में कहीं भी जो ग्रामीण इलाके हैं वहां मिलेगा। अब इन्होंने वहां पे चेंज लाया है, इसको ये कर दिया है कि अब केंद्र सरकार नोटिफाई करेगी और जिन राज्यों को नोटिफाई करेगी सिर्फ उसी राज्य में मिलेगा। फिर वहां पर आप वही गेम करेंगे जहां पर आपकी सरकार नहीं है, उन राज्यों के साथ में आप मनमानी। ठीक है, एक एक पॉइंट आप पढ़कर आई हैं, लेकिन मैं तो देख रही हूँ कि गारंटी तो ये भी है, गारंटी तो पिछले वाले नाम में भी थी, गारंटी तो इसमें भी है, लेकिन ये गारंटी शायद आप पढ़ना भूल गई हैं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। सेक्शन में जो चेंज किया है, मैं अरे सुनिए ना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इन्हीं नामों के आधार पर तो आप गारंटी कहती है ना, और ये भी गारंटी तो दे ही रहे हैं रोजगार के।